जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके के सेट नंबर 18 को, जिसके अंदर पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको बताना होता है कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया। सुबह 9:30 बजे आपको डेली ये वीडियो को देखने को मिलती है मेरे दोस्तों, और सुबह जो है 11 बजे आपको इंडिया जीके की क्लास भी देखने को मिलती है। और डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास हरियाणा जीके की होती है। 10 बजे आपकी जो है मैथ और रीजनिंग की क्लास होती है। तो सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली हम 50 क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो कल के होमवर्क के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या था? बताना था आपको कि कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है। भाई, कार निर्माण, कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो कल का आपका ये क्वेश्चन होमवर्क का रूप में था। मारुति जो है, मारुति कार कंपनी गुरुग्राम में स्थित है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। भाई, निम्नलिखित में से किस शहर में मारुति सुजुकी का विनिर्माण सुविधा है? तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाई, इसकी स्थापना मारुति सुजुकी की 1981 के अंदर की गई थी। 1981 के अंदर की गई थी, और पहली यूनिट मानेसर गुरुग्राम के अंदर 1982 में जो है मारुति सुजुकी की स्थापित की थी। भाई, और आपको पता होगा मारुति कंपनी ने 1983 के अंदर अपना पहला जो प्रोडक्ट है मारुति 800 लॉन्च किया था। पता होगा मेरे दोस्तों, मारुति 800 यानी कि कार थी, एक 4 व्हीलर थी। मारुति 800 लॉन्च किया था मारुति कार ने सबसे पहले 1983 में। 1981 में भारत सरकार ने फरवरी 1981 में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो जापान की थी, उसके साथ एक उद्योग के रूप में मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड की स्थापना की थी। 1982 में पहली यूनिट मानेसर गुरुग्राम के अंदर स्थापित की थी। 1983 में अपना पहला प्रोडक्ट मारुति 800 इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, मारुति कार निर्माण कारखाना कहां पर स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम मानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहां पर स्थित है? गुरुग्राम। मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन बार बार वही घुमाकर पूछे जाते हैं, तो HSSC के वही मैं आपको करवा रहा हूं मेरे दोस्तों। मारुति सुजुकी का कारखाना कहां पर है? मानेसर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहीं पर मानेसर लिखा हुआ, कहीं पर गुरुग्राम लिखा होगा। तो बताएंगे फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फरीदाबाद के अंदर मेरे दोस्तों ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, रबर, टायर, ये सभी की सभी फैक्ट्री हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रबर फैक्ट्री, टायर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कपड़ा जूता उद्योग, ठीक है। ये मेहंदी के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? मेहंदी के उत्पादन के लिए भी फरीदाबाद प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इनमें से किसे हरियाणा का पित्तल शहर कहा जाता है? हरियाणा का पित्तल शहर किसको कहा जाता है? भाई, हरियाणा का जो जगाधरी है मेरे दोस्तों, यमुनानगर के अंतर्गत आता है, उसको पित्तल नगरी कहा जाता है। ये जगाधरी यमुनानगर जिले की एक तहसील है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये लकड़ी के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लकड़ी की मेरे दोस्तों बहुत सारी दुकानें आपको जगाधरी के अंदर देखने को मिलेंगी। हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? भाई, हरियाणा में आपको बताना कितने फूड पार्क है। हरियाणा के अंदर 4 फूड पार्क हैं। कहाँ कहाँ पर? नरवाना जींद के अंदर, राय सोनीपत के अंदर, साहा अंबाड़ा के अंदर, और डबवाड़ी सिरसा के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत जो नगर है साइकिल के लिए प्रसिद्ध है, साइकिल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। और आपको पता होगा महाभारत काल में सोनीपत को किस नाम से जाना जाता था? तो सवर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सोनीपत को सवर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पानीपत को पानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पानीपत को पानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, और सोनीपत को सवर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? तो हरियाणा सरकार ने देखिए नई उद्योग नीति मेरे दोस्तों कब लागू की? ऑप्शन के अंदर कब दिया भाई? प्रथम उद्योग नीति हरियाणा में 2015 में लागू की थी, 2015 में। लेकिन हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 में लागू हुई है। तो हरियाणा सरकार ने नई
नई इसने पूछा, नई नई उद्योग नीति कब लागू की? तो हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति जो है यानी कि उद्यम और रोजगार नीति 2020 में लागू की है, 2020 में। लेकिन इसका आप ऑप्शन नंबर 2005 टिक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रथम उद्योग नीति हरियाणा सरकार ने 2005 में लागू की थी। उसके बाद आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, भाई जीने के जितने भी अवसर हैं उनको बढ़ाने के लिए, तो हरियाणा सरकार ने 29 दिसंबर 2020 से जो है नई उद्योग नीति लागू की थी। अगर अभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोहतक जिला जो है मृद भांड के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, और आपको पता होगा मृदभांड के लिए रोहतक का जो गिरावड़ है, रोहतक का एक गिरावड़ और मदीना, रोहतक के अंदर दो स्थान हैं, गिरावड़ और मदीना। ठीक है, वो मृद भांड, वहां से मृद भांडों की प्राप्ति हुई है। और आपको पता होगा जो गिरावड़ स्थान है रोहतक जिले के अंदर जो गिरावड़ स्थान है उसकी जो खोज है 2006 के अंदर की गई थी। 2006 के अंदर वहां से मृद भांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन, पके हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं, भटिया मिली हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मेडी सिटी किसको कहा जाता है? पेपर सिटी किसको कहा जाता है? शुगर मिल किसको कहा जाता है? और टेस्ट किसको कहा जाता है? तो आपको इसके अंदर मिलान करना है। देखिए, मेडी सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को, ठीक है। पेपर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पेपर मिल हैं। शुगर सिटी किसको कहा जाता है? पलवल, शुगर सिटी। और एप्रेटस सिटी किसको कहा जाता है भाई? एप्रेटस सिटी अम्बाड़ा को, शुगर सिटी पलवल को। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर यानी कि ए, पहले का दूसरा हो जाएगा, बी का आपका पहला हो जाएगा, और सी का तीसरा और चौथा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, करनाल जिले में निर्मित किसी वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? करनाल जिले में कौन सी वस्तु मिलती है जिसका विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? लिबर्टी जूते। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, लिबर्टी आपको पता होगा लिबर्टी जो है ये कंपनी है 1954 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, और लिबर्टी जूते करनाल के अंदर भी बनते हैं और यहीं से विदेशों के अंदर निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताएंगे भाई, बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बावल मेरे दोस्तों रेवाड़ी के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बावल किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों? रेवाड़ी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ? हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट मेरे दोस्तों 2006 से लागू हुआ। ठीक है, इनके SEZ, बहुत बार आपको SEZ लिख के दे देगा, तो मेरे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब यही है, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र एक्ट 2006 में लागू हुआ। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के अंदर खुला है, अम्बाड़ा, भिवानी और जींद। नेक्स्ट है, हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है? कौन सी वस्तु का हरियाणा में जो बनती है और विदेशों में भेजी जाती है वो है लिबर्टी के जूते। ठीक है, और कहां पर होता है मेरे दोस्तों? इसका उत्पादन हरियाणा के करनाल जिले में। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो करनाल जिला है, रेडीमेड कपड़े, लकड़ी के फर्नीचर, पित्तल के बर्तन का भी यहां से निर्यात होता है। हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था भाई, आपको पता होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर है HMT। ठीक है, HMT की स्थापना 1953 में कहां पर मेरे दोस्तों? बेंगलुरु। HMT की स्थापना 1953 में बेंगलुरु में। ठीक है, मशीन के जो टूल्स बनते हैं ना, जैसे आप चाबी पाना जो बोलते हैं, वहीं पर स्थापना की गई थी बेंगलुरु के अंदर। और हरियाणा के पिंजौर में HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT का मतलब है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हरियाणा के पिंजौर में इसकी जो है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी भाई। कब की गई थी? 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अक्टूबर 2016 में हरियाणा के चंडीगढ़ के पास जो पंजौर स्थित है मेरे दोस्तों, HMT कारखाने को बंद कर दिया गया। ठीक है, अक्टूबर 2016 में हरियाणा सरकार के द्वारा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT किस नगर में स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों पिंजौर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा पंजौर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा के यमुनानगर को और भी किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के यमुनानगर को आपको पता होगा, हरियाणा का यमुनानगर कब जिला बना? 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा का यमुनानगर जिला बना। इसका क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले को पहले किस नाम से जाना जाता था भाई? अब्दुल्लापुर। ठीक है। इस जिले का पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर जो है यमुनानगर जिले का पुराना नाम था भाई। यहाँ पर आपको चीनी मिलें, भारी मशीनरी कारखाने, प्लाईवुड कारखाने, पेपर मिल, स्टील कारखाने यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और यमुनानगर को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? पेपर सिटी यानी कि कागज का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में पहली पेपर मिल यमुनानगर के जगाधरी में 1929 के अंदर स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? हरियाणा के अंदर पहली पेपर मिल यमुनानगर के जगाधरी में 1929 में स्थापित की गई थी। यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानीपत जिले। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। यूरिया संयंत्र पानीपत के अंदर स्थित है और इस संयंत्र की स्थापना नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने 1 सितंबर 1979 को की थी। कब की थी? 1 सितंबर 1979 को मेरे दोस्तों किसके द्वारा? एनएफएल के द्वारा, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा 1 सितंबर 1979 में की गई थी। कहां पर मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पानीपत के अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य के अंदर है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों किस राज्य के अंदर है? क्वेश्चन नंबर 42 का। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। कहां पर है? झारखंड राज्य के अंदर है। नेक्स्ट बताएंगे मैंगनीज हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? मैंगनीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाया जाता है। तो बहुत सारे खनिज महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाए जाते हैं भाई। ठीक है। महेंद्रगढ़ में भी पाए जाते हैं, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद। ठीक है। मैंगनीज का खनन महेंद्रगढ़ से ही किया जाता है। HARIDA इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी भी, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और आपको पता होगा इसका गठन यानी कि इसकी स्थापना मेरे दोस्तों 1997 के अंदर की गई थी। HARIDA। ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1997 के अंदर, इसकी स्थापना की गई थी। ऊर्जा के क्षेत्र में इसका बहुत सारा योगदान है। नेक्स्ट बताएंगे भाई जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो जिला महेंद्रगढ़ के अंदर चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा, कांच बालू, संगमरमर, लोह अयस्क। ठीक है। ये सभी पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ जिले में। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो जिला रोहतक में कौन सा पाया जाता है? चूना पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और आपको पता होगा जो दादरी है, चरखी दादरी, उसमें मेरे दोस्तों चूने की चूड़ियां मिलती हैं। चूने के कंकड़, रोड़ियों का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। आपको पता होगा जो चूने के जो कंकड़ होते हैं और रोड़ी जो होती है उनका प्रयोग सीमेंट उद्योग के अंदर किया जाता है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हिसार जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। और खिद्दड़ गांव के अंदर इसकी जो स्थापना मेरे दोस्तों 2007 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 2007 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट बताएंगे खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो खनिज संसाधनों में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुखता। यहाँ पर मेरे दोस्तों चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, लोहा, सिलिका सैंड, ठीक है, क्वार्ट्ज, ये बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। हरियाणा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हरियाणा के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है भाई? हरियाणा के अंदर चूना पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका चूना पत्थर महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, अंबाला। स्लेट पाई जाती है, स्लेट महेंद्रगढ़, गुड़गांव। मैंगनीज महेंद्रगढ़ के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है। कौन सा खनिज मेरे दोस्तों पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो टंगस्टन राज्य के अंदर नहीं पाया जाता है भाई। हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? इसके अंदर भाई क्या लिखना था? देखिए चूना पत्थर भी पाया जाता है, मैंगनीज भी और स्लेट भी। इसके अंदर लिखना था टंगस्ट नहीं पाया जाता है,
नहीं पाया जाता, ये गलत लिखा भाई इसने। हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो टंगस्टन नहीं पाया जाता भाई। चूना पत्थर, मैंगनीज, स्लेट ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ठीक करेंगे। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या उत्तरदायी है भाई? हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। कब बन गया था भाई देश का पहला राज्य मेरे दोस्तों? 1970 में। 1970 में मेरे दोस्तों हरियाणा राज्य जो है 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला देश का राज्य था। हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए फतेहाबाद। आपको पता होगा 13 जनवरी 2014 को, 13 जनवरी 2014 को जो अपने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, हरियाणा के गोरखपुर गांव, हरियाणा का जो गोरखपुर गांव है उसमें 2800 मेगावाट का परमाणु संयंत्र की आधारशिला उनके द्वारा रखी गई थी भाई, ठीक है। और आपको पता होगा ये जो परियोजना चल रही है इसका पहला चरण 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2029 तक इसका पहला चरण जो है पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो फतेहाबाद के अंदर, ठीक है, गोरखपुर गांव के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला ऊर्जा, ठीक है, कोयला ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हवा, पानी, सूर्य की किरणें, ठीक है, ये सभी मेरे दोस्तों क्या है? नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर परंपरागत जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कोयला, डीजल और पेट्रोल, कोयला, डीजल और पेट्रोल ये क्या है? आपके पारंपरिक स्रोत हैं, ठीक है। पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हो गए? हवा, पानी, सूर्य की किरणें, जो आपको प्रकृति से मिलती हैं। नेक्स्ट बताएंगे, HAREAD, हरेडा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी भाई बताएंगे, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? हरियाणा नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, हरियाणा नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। इसकी स्थापना 1997 के अंदर की गई थी। और कौन सी नोडल एजेंसी मेरे दोस्तों? गैर पारंपरिक। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र पानीपत, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के किस शहर को इस्पात का शहर भी कहा जाता है मेरे दोस्तों? हिसार शहर को कहा जाता है। जिंदल स्टेनलेस स्टील कारखाना भी हिसार के अंदर है। रेवाड़ी, महेंद्र और गुरुग्राम, यानी कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? स्लेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई भाई? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी जो है 1997 के अंदर हुई, यानी कि HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना मेरे दोस्तों कब हुई भाई? 17 मार्च 1997 को, 17 मार्च 1997 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों गुरुग्राम, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, दीनबंधु राम पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? दीनबंधु में दोस्तों कहाँ पर है? राम पावर प्लांट यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। और आपको पता होगा इसको चालू कर दिया गया, यानी कि इसने पूरा काम चालू कर दिया था भाई। दीनबंधु राम पावर प्लांट जो है इसका पूरा काम जो है प्रारंभ कर दिया गया था 2008 के अंदर। और इसका जो निर्माण है रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड है, संघाई इलेक्ट्रॉनिक यानी कि चीन की जो कंपनी है उसके सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट बताएंगे, मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो मैंगनीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर भाई, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं? मैंगनीज भी मिलता है, क्वार्ट्ज भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है और स्लेट भी मिलता है। नेक्स्ट है, हरियाणा को पेट्रोकेमिकल हब है। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब आपको बताना है कौन सा जिला है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा पानीपत जिला। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब जो है पानीपत जिला है। आपको पता होगा पानीपत के अंदर जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरी की भी स्थापना की गई थी भाई, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा रिफाइनरी की स्थापना की गई थी, जिससे यहाँ पर बड़े बड़े जो है अवसर प्राप्त हो जाए, रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाए।
हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो हरियाणा के किस स्थान में मेरे दोस्तों? हिसार के अंदर है। ठीक है, हरियाणा के और कहाँ कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है, हिसार के अंदर है और झज्जर के अंदर भी है। पानीपत, यमुनानगर, हिसार और झज्जर के अंदर भी है। और हिसार जिले के खेदड़ गांव के अंदर कौन सा पावर प्लांट है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और आपको पता होगा हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है वहां पर हाइड्रोलिक स्टेशन भी है। क्या है? हाइड्रोलिक स्टेशन भी है। और हरियाणा के यमुनानगर जिले में कौन सा मेरे दोस्तों पावर प्लांट? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, यमुनानगर जिले के अंदर है। नेक्स्ट बताएंगे, महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क अधिक मात्रा में मिलता है? तो चूने का पत्थर अधिक मात्रा में मिलता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, वह कौन सा खनिज अयस्क है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कलियाड़ा गांव में उपलब्ध है? कौन सा खनिज है जो भिवानी जिले का एक गांव का नाम है कलियाड़ा जो मिलता है? वो है मेरे दोस्तों प्रकंपी पत्थर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। जब भारत के अंदर जो है केवल भिवानी जिले के कलियाड़ा गांव के अंदर प्रकंपी पत्थर पाया जाता है। ठीक है, ऐसा भाई क्या है? ये डांसिंग स्टोन जिसको बोलते हैं, डांसिंग स्टोन, जब आप इसको टच करते हो ये हिलने लगता है। ठीक है, इसको हिलना पत्थर भी कहा जाता है, प्रकंपी पत्थर और हिलना पत्थर भी इसको कहा जाता है। कौन सा पत्थर? हिलना पत्थर। ठीक है, हिलना पत्थर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? पानीपत, हिसार, यमुनानगर, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है HBGCL, ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड निगम ने पानीपत, यमुनानगर और हिसार सहित राज्य के 6 हिस्सों में बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और HPGCL एक सरकारी संगठन है जो पूरे राज्य के लिए भाई विद्युत की यानी कि जो बिजली है उसकी व्यवस्था की निगरानी करता है। ठीक है, इसको ही संयंत्र स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहां से कहां तक 220 किलोवाट की 50 किलोमीटर लंबी नई सिंगल सर्किट लाइन बिछाई गई है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा बादशाहपुर से रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा राज्य के स्तंभ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पानीपत के अंदर थर्मल पावर स्टेशन, कैथल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जींद थर्मल पावर स्टेशन, हाइडल पावर स्टेशन। तो आपको बताना है कौन सा इसके अंदर सही है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही है, पानीपत के अंदर थर्मल पावर स्टेशन है। और यमुनानगर के अंदर है मेरे दोस्तों, इन सभी के अंदर नहीं है। कैथल जींद के अंदर कोई पावर प्लांट नहीं है। यमुनानगर के अंदर है दीनबंधु छोटूराम पावर थर्मल प्रोजेक्ट, और हिसार के अंदर राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, झज्जर के अंदर इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये सभी मेरे दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट, खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? तो खनिज संसाधनों मेरे दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुखता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट का क्वेश्चन, मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? ये आपका मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास बेहतर लगी है, क्लास अगर आपको अच्छी लगी मेरे दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर कर देना भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करके रखा करो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास को शेयर भी कर देना मेरे दोस्तों। डेली आपको सुबह 9:30 बजे वीडियो देखने को मिलती है। 11 बजे आपको इंडिया जीके की, 9:30 AM हरियाणा जीके मिलती है, और 11 AM मेरे दोस्तों आपको इंडिया जीके की क्लास देखने को मिलती है आपकी हरियाणा CET के लिए। और डेली रात को लाइव क्लास 9 बजे आपकी हरियाणा जीके की लाइव क्लास चलती है, और 10 बजे आपका मैथ और रीजनिंग की क्लास चलती है। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के ऊपर बने रहिए और मेरे दोस्तों शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो डेली क्लास को ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।